चलिए, 3 टाइप के बिजनेस की बात बताई मैंने आपको। सिंगल ओनर वाली बात बताई बेटा, पार्टनरशिप वाली बात बताई, और इससे भी बड़े बिजनेस की जब रिक्वायरमेंट होती है, मैंने बताया कि जब इसका बिजनेस जब छोटा था, मतलब छोटा इन द सेंस स्मॉल लेवल पे कर रही थी, जब ये अपनी दुकान चला रही थी खुद की, तो इसको कोई ज्यादा बोलते मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। फ्यूचर में क्या होता है, कभी कभार क्या होता है बेटा, मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने बोला उसको मुंबई में भी चलाना है उसका बिजनेस, या मैं तो मुंबई की बात छोड़ो, राजस्थान में भी बहुत जगह है। राजस्थान में केवल फालना में नहीं चलाना उसको, सुमेरपुर में भी चलाना है, रानी में भी चलाना है, नारोल में भी चलाना चलाना है, तो इतने सारे एरिया कवर करना है। तो अकेली भूमिका नहीं कर सकती है, तो भूमिका ने किसको पार्टनर बनाना समझा, कुणाल को बनाया, लक्षिका को बनाया, भूमि को बनाया, कृतिश को बनाया, ये सब जनों को पार्टनर बना दिया। तो अब इनका पार्टनरशिप तो बड़ा हो गया, मतलब इनका बिजनेस थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, तो इन्होंने पार्टनरशिप की। अब पार्टनरशिप की तो इस फर्म का हमने क्या करवाया बेटा, रजिस्ट्रेशन करवाया। ये फर्म थी जिसका नाम ये था, उसका हमने क्या करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाया। तो रजिस्ट्रेशन करवाया तो पेन के ऊपर, पेन कार्ड के ऊपर नेम लिखा आता है बेटा। क्या लिखा आता है, नेम। अगर भूमिका का पेन कार्ड होगा तो कैसा होगा, और फर्म का होगा तो कैसा होगा, मैं सब बता दूंगा आपको। देखिए, अगर भूमिका का होगा तो नेम के अंदर लिखा आएगा बेटा भूमिका, जो भी इनका नाम होगा, भूमिका, राठौड़ वगैरह, और फिर नीचे आएगा बेटा फादर्स नेम। तो फादर्स नेम जो भी होगा वो आएगा। और मैं जो काम की चीज बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं बेटा, पेन नंबर। क्या बताने जा रहा हूं, तो जब आप पेन नंबर देखोगे बेटा, तो पेन नंबर है पहला डिजिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। ये 10 डिजिट होते हैं पेन कार्ड के अंदर। टोटल कितने डिजिट होते हैं बेटा, पेन कार्ड में टोटल 10 डिजिट होते हैं। और आप जो पेन कार्ड देखोगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फोर्थ डिजिट ये वाला, ये जो फोर्थ डिजिट होगा, आप अगर पेन कार्ड अगर हो आपके पास तो मेरे को बहुत खुशी होगी। आपका तो नहीं होगा मान लीजिए, और हो सकता है पेन कार्ड कोई बना सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए अगर कि आपका नहीं बना हुआ है तो आज अपने पापा का जरूर चेक करें। तो यहां पर अगर लिखा हुआ आएगा भूमिका के सिचुएशन में पी, क्या लिखा आएगा बेटा, फोर्थ डिजिट। मेरे पास अभी पेन कार्ड नहीं था वरना मैं आपको दिखा देता। फोर्थ डिजिट हमेशा क्या लिखा आएगा बेटा, पी लिखा आएगा। आप चेक करिए भले अपने अपने घर पे, जिसके भी इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, भूमिका का पेन कार्ड है तो उसके ऊपर ये लिखा आएगा। लेकिन ये जो हमारा जो फॉर्म है, अब इसमें नाम भूमिका का नहीं आएगा, ये लिखा आएगा भूमिका इन एसोसिएट आएगा। क्या आएगा बेटा, भूमिका एंड एसोसिएट। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा कि भाई ये फॉर्म कब बनी थी, और पेन नंबर आता है जिसे। तो पेन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। तो जैसे ही मैं इसकी भी बात करता हूं फोर्थ डिजिट की, तो फोर्थ डिजिट अगर फॉर्म है बेटा तो यह एफ आएगा। अरे कुछ पता चलता है क्या, फोर्थ डिजिट को चेक करना बेटा कभी भी। ये बहुत काम की चीज है, हर किसी को पता नहीं होती, हम चाहते हैं कि आपको पता चले ऐसी चीजें। अगर कंपनी होगा बेटा तो सी लिखाएगा, कंपनी के केस में क्या लिखा सकता है, लेकिन वो भी फोर्थ डिजिट। अगर कोई एचयूएफ होगा तो एच लिखाएगा। कोई एसोसिएशन वगैरह होती है तो उसके लिए ए भी आ सकता है। ये सब चीजें आपको मैंने जो बताई है वो काम की है बेटा, ऐसा नहीं है कि केवल यही काम की है, सब जगह काम की है। कुछ पता चला क्या आप लोगों को, क्या बताया यस। जो मैंने, यस सर। ये काम की है। आप अगर चाहे तो चेक कर सकते हैं। व्यक्ति हमेशा जानने के बारे में इच्छुक होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। हमेशा वही नहीं कि भाई हमने 3 अकाउंट पढ़े, 3 अकाउंट को लर्न कर दिया, वो नहीं। हम क्या बता रहे हैं बेटा वो देख लीजिए। हम ये बता रहे थे आपको कि भाई जो नेचुरल पर्सनल होते हैं, उसमें मैंने एग्जांपल भूमिका का ही लिया मान लीजिए।
अब ये क्रिएशन किसका है बेटा? है कि नहीं भगवान का क्रिएशन? यस सर। यस सर। भाई मैं तो ये मानता हूँ बेटा कि ऊपर वाले की इच्छा हुई है, ऊपर वाले की मेहरबानी है, तो अपन सबका क्रिएशन हुआ है, अपन इस दुनिया में आए हैं, अपन को किसी ने कोई बनाया नहीं है बेटा। तो भूमिका इज पार्ट ऑफ नेचुरल पर्सनल। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, सलमान खान, शाहरुख खान, ये जितने भी हैं ये सब क्या है बेटा? नेचुरल पर्सनल। लेकिन अब मैंने भूमिका एसोसिएट, अब ये भी है तो पर्सनल है, लेकिन ये क्या अपने मम्मी के पेट से, ये क्या गॉड का क्रिएशन, ऊपर वाले का क्रिएशन है क्या? बताइए आप मेरे को। नो सर। नो सर। ये लॉ का क्रिएशन है बेटा। जैसे कि जैसे हमने भूमिका इन एसोसिएशन का पेन कार्ड बनाया, तो ये लॉ के हिसाब से बनाया है बेटा। भूमिका in association is also part of the personal account, but not is a part of natural personal, but is a part of artificial personal. Very good. Artificial personal. बहुत अच्छा। अब आपको मेरे को लगता है कि समझ में आ गया होगा कि मतलब जिसका क्रिएशन कौन करता है? गॉड करता है, भगवान करता है, दैट इज द नेचुरल पर्सनल। और जिसका क्रिएशन लॉ के द्वारा होता है, दैट इज अ आर्टिफिशियल पर्सनल। ये दोनों हमने उस दिन डिस्कस कर दिए थे, अब ज्यादा उसको डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम इतनी ही रिक्वायरमेंट है बेटा। उसके बाद में मैंने एक तीसरी चीज बताई थी, रिप्रेजेंटेटिव। शॉर्ट में बताया था, थोड़ा जल्दबाजी में बता दिया था। सर रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? देखिए बेटा, रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है। मैं बोलूं कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, बेटा ये रिप्रेजेंट करता है टू पर्सन। ये खुद होता नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंट करता है पर्सन को बेटा। किसको करता है? पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। जिसे मैंने सबसे पहला एग्जांपल दिया था कैपिटल, और किसको रिप्रेजेंट करती है? तो ऑनर को रिप्रेजेंट करती है। सेकंड, ड्राइंग, ये भी क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। किसको करती है? ऑनर को करती है। तो हमने जो ये वर्ड लिखे बेटा, वो तीनों वर्ड आपको उम्मीद करते समझ में आए होगी। उसमें और भी होते हैं, वो अब मीनिंग में आपको बताया नहीं था, इसलिए मैंने नाम इसके और लिखे नहीं है। बाकी और भी, और जैसे ही उसके मीनिंग बताऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो वी हैव डिस्कस अबाउट 3 टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट इज नेचुरल, सेकंड इज आर्टिफिशियल, एंड थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव। यहां पर ये तीनों के बारे में लिखा हुआ है, मैं आपको सेंड कर दिया है गूगल क्लासरूम के अंदर। आप चाहे तो इसको कॉपी कर सकते हैं बेटा। उम्मीद करते हैं आपने कॉपी किया होगा। अगर कॉपी नहीं किया बेटा तो बाद में आपकी समस्या है। देखिए तीनों की डेफिनेशन में आपको एक बार वापस से रीड करके बता रहा हूँ। सबसे पहले बताया पर्सनल के अंदर नेचुरल पर्सनल, और नेचुरल पर्सनल के अंदर मैं बता रहा हूँ सबसे पहले लिखा हुआ बेटा हु आर द क्रिएशन ऑफ गॉड। नेचुरल पर्सनल के अंदर बताया है जो क्रिएशन किसका है? भगवान का है, गॉड का क्रिएशन है, दैट इज अ पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और उसके बाद में मैंने बताया बेटा आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो कॉर्पोरेट बॉडी जो क्रिएट की गई है बाय लॉ के द्वारा, या बाय लॉ के द्वारा जो क्रिएट होती है, दैट इज अ आर्टिफिशियल पर्सनल। एंड रिप्रेजेंटेटिव का क्या है सर? तो देख लीजिए रिप्रेजेंटेटिव भी क्या है, वो भी देख लीजिए। तो रिप्रेजेंटेटिव में मैंने बताया बेटा कि ऐसी ऑब्लिगेशन जो किसको आपको रिप्रेजेंट करती है। देखो रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है बेटा, एक तो होता है जैसे लोन है, उसके बाद में मैंने बताया कैपिटल है, और कैपिटल के बाद में मैंने बताया है ड्राइंग है। लिखा हुआ इसमें लायबिलिटीज क्या होती है, और फिर 4 वर्ड्स है, ये मैंने अभी तक बताया नहीं आपको। क्यों नहीं बताया? इसका मेन रीजन है कि बेटा मैं अभी जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, यहाँ पर लिखा मैंने प्रीपेड एक्सपेंसेस है, फिर लिखा मैंने एक अनअर्न्ड इनकम है, फिर लिखा मैंने एक एक्रूड इनकम है बेटा। ये 4 वर्ड है, लेकिन जब तक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है बेटा, इसलिए मैंने अभी आपको बताया नहीं है। पढ़ा दूंगा उसके बाद में सब बता दूंगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं यहां तक आपको पता चल गया होगा। और अब आते हैं इसके रूल्स के ऊपर, पर्सनल अकाउंट का रूल्स। ऐसे तो मैंने पर्सनल अकाउंट का रूल्स आपको बता के भेजा था, लेकिन अभी मैं वापस से आपको बताता हूं कि उसका पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या होता है और क्या मीनिंग होता है। ऐसे तो उस दिन भी आपको बता दिया था, लेकिन उसका क्या मतलब होता है ये बताना बहुत जरूरी है। देखिए मैंने आपको बताया था कि पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल होता है
हमने लिखाया था बेटा इसका प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल अकाउंट, प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल अकाउंट, इसका मैंने प्रिंसिपल बताया था बेटा आपको। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, इसको अपन एग्जांपल से समझेंगे और बहुत डिटेल से समझेंगे ताकि आप उसकी अकाउंटिंग करना सीखें। आप मेरे को ऐसे टोटल मिला के बता सकते हैं कि पर्सनल अकाउंट में अपन ने कितनी चीजें पढ़ी। देखो, नेचुरल पर्सनल पढ़ लिया अपन ने, जिसमें किसी का नेम ऑफ पर्सन हो सकता है, नेम ऑफ शॉप हो सकता है, या कंपनी फर्म कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में कैपिटल है, ड्राइंग है, ये सब किसके पार्ट है बेटा? पर्सनल अकाउंट के। अब मैं आपसे एक एग्जांपल अभी डिस्कस करूंगा, ट्रांजेक्शन लूंगा, उसको डिस्कस करेंगे अपन अभी। तो देखिए, मैंने बताया बेटा कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बोले हाँ सर आपने यही बताया। अब देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, आपको मैंने प्रिंसिपल तो बता दिया है, लेकिन क्या ये आपको यूज करना आएगा कि नहीं आएगा? बोले कैसे यूज करेगा सर बताइए ना, हम इसका यूज करना भी सिखा देते हैं आपको। चलिए यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये याद रखिएगा बेटा। रिसीवर का मतलब होता है जो पाने वाला होता है, और गिवर का मतलब होता है जो देने वाला होता है। रिसीवर का मतलब क्या है? पाने वाला। और गिवर का मतलब क्या है? देने वाला। समझना आप खाली। तो पाने वाले को हम क्या करेंगे बेटा? डेबिट करेंगे, और देने वाले को अपन क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट करेंगे। डीआर का मतलब मैं वापस से लिख लेता हूँ, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता हो सकता है। डेबिट है, और सीआर का मतलब है बेटा क्रेडिट। ये आप याद रखिएगा। फिर मैं केवल आपसे यही पूछूंगा कि इसको अपन डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, आप तो केवल इतना ही बता देना। एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान लीजिए कैश रिसीव फ्रॉम पापा। अब पापा तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, उसका पापा का नाम भी तो होगा। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो पापा है बेटा, ये हमारे नेचुरल पर्सनल है। जरूरत नहीं है नेचुरल आर्टिफिशियल की यहां पर, लेकिन आप ये तो मानते हैं ये पर्सनल अकाउंट है कि नहीं मानते हैं? नेचुरल नेचुरल है या आर्टिफिशियल, इसका कोई लेना देना नहीं है एक बार, लेकिन ये तो मानते हैं कि जो है ये पर्सनल अकाउंट है। ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये पर्सन तो है कि नहीं है? यस सर। यस सर। चलिए बहुत अच्छा बेटा। अब हमने बोला कि हमें कैश रिसीव हुआ है पापा से, और वो हुआ है 2000 रुपए, ₹2000। बोले ठीक है सर। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास ऑप्शन ये है बेटा कि आप जब भी ट्रांजेक्शन पढ़ते हो तो इसका मतलब आप समझते हो पहले, और फिर सोचते हो कि ये पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। तो हमने इसको समझा कि ये पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल भी मैंने आपको बता दिया है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब मैं यहां पर मैं पूछता हूं आपसे कि इसको मैं डेबिट करना चाहिए या क्रेडिट करना चाहिए? मतलब क्रेडिट। वेरी क्रेडिट। गुड, बहुत अच्छा यार, बहुत जल्दी समझ गए यार। ये रिसीवर है या गिवर है? तो बहुत सारे बच्चों ने, मेरे को लगता है 2 बच्चों ने तो बता दिया आंसर कि सर इनको क्रेडिट करेंगे डायरेक्ट। ये तो बहुत खुशी की बात है कि पहले में आपको पता चल गया कि इनको ये गिवर है और इनको क्रेडिट करेंगे, बिल्कुल। क्योंकि देखिए ये हमारा बिजनेस है, हम यहां बैठे हैं।
अब पापा से हो या मम्मी से हो या अंकल से हो या आंटी से हो या कस्टमर से हो या दुनिया में किसी से भी हो, अगर मेरे को पैसा जब भी रिसीव होगा बेटा, जब भी क्या होगा, पैसा रिसीव होगा, तो आप बताइए बेटा कि जब भी मेरे को कोई पैसा रिसीव होगा तो मान लीजिए ये पर्सन है, या तो ये दे सकता है, दे सकता है कि नहीं दे सकता है? ये पर्सन भी तो दे सकता है। बोले हाँ सर। अब मान लीजिए पर्सन ने कैश दिया है, इस पर्सन का नाम मिस्टर एक्स है मान लीजिए। तो अब मिस्टर एक्स क्या हो रहा है बेटा, जब भी कैश हमें रिसीव हो रहा है, अगर मेरे को क्या हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश रिसीव हो रहा है मतलब ये भाई साहब इसको देने वाले हैं कि नहीं है? बोले हाँ सर देने वाले तो हैं, मतलब ये भाई साहब गिवर है बेटा, गिवर क्या है, गिवर है। और जब भी गिवर होते हैं उसको अपन क्या करता है बेटा, क्रेडिट करता है। जैसा आपने आंसर बताया ऐसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबको बहुत जल्दी पता चल गया होगा कि भाई गिवर कौन है और रिसीवर कौन है। पता चला क्या बेटा? यस सर। तो जब रिसीवर होगा तो हम क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे, और गिवर होगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। पक्का? यस सर। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए, हो सकता है और थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम किसान किराना स्टोर, ये दुकान का नाम है बेटा, ये किसका नाम है बेटा, दुकान का नाम है, नेम ऑफ शॉप है। अब आप बताइए कि ये पर्सनल अकाउंट है या नहीं है? है सर। बहुत सर। अच्छा। चलिए कम से कम ये पता चल गया आपको कि भाई ये पर्सनल तो है। अब वो नेचुरल नहीं है हमें ही पता है, वो आर्टिफिशियल है, लेकिन है तो पर्सनल है, ये आपको पता चलने लग गया। बहुत अच्छा बेटा। अब मैं ये बोलता हूं कि मैंने गुड्स परचेज किया है, ये मैं हूं और ये किसान कहना है, मैं मेरी अकाउंटिंग करूंगा, ध्यान रखना मेरे को किसान कहना वाले से कोई मतलब नहीं है। हमेशा अपन को अकाउंट किसकी करनी है बेटा, हमारी करनी है। मेरी मतलब ये मेरा बिजनेस है और ये किसान किराना का है। मैंने क्या किया, किसान किराना से गुड्स परचेज किया। अब बताइए किसान किराना जो है मेरे को गुड्स देने वाला है कि लेने वाला है? गिवर है सर। यहां पर भी किसान किराना गिवर है बेटा, यहां पर भी किसान किराना क्या है, गिवर है। और यहां पर भी मैं किसान किराना को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। आई बात समझ में क्या? यस सर। लेकिन मान लीजिए कि भाई एक महीने के बाद में मैं गया पैसा देने के लिए, ये तो मैंने माल खरीद लिया, फिर एक महीने के बाद में मैं गया पैसा देने के लिए, ये तो हूं मैं, मेरे बिजनेस की बात कर रहा हूं, ये मेरा बिजनेस है। और मेरे बिजनेस में से मैंने क्या किया, 10,000 रुपए निकाले, क्योंकि 10,000 रुपए का पहले वो मांगता मेरे से, और 10,000 रुपए मैंने क्या कर दिया, किसको दे दिए, किसान किराना वाले को दे दिए, ये पहले का मांगता था। अब बताइए बेटा कि जब मैंने मेरे बिजनेस में से पैसे निकाल के मैंने 10,000 रुपए किसान किराना वालों को दिए, तो मैं मेरे बिजनेस में जब अकाउंटिंग करूंगा तो मेरे को बताइए कि अब मैंने जब किसान किराना वाले को दिए हैं तो क्या किसान किराना वाला रिसीवर बना कि नहीं बना इस बार? यस सर। तो इस बार जब मैं किसान किराना वाला क्या बना बेटा, रिसीवर बना, तो इस सिचुएशन में मैं किसान किराना वाले को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। इस तरह से मैं आपको धीरे धीरे अकाउंटिंग सिखाऊंगा बेटा। आई बात समझ में क्या? यस सर। तो चलिए आज हम क्लास यही खत्म करेंगे बेटा। कल मॉर्निंग में थोड़ा टाइम पे आए और आते ही हम शुरू करेंगे रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट और जब पर्सनल अकाउंट दोनों पढ़ लेंगे तो, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए मैंने पैसा दिया, तो जो पैसा है कैश है, वो पर्सनल अकाउंट का पार्ट नहीं है, वो फिर रियल अकाउंट का पार्ट है। इसलिए मैं मेरी अकाउंटिंग को पूरा नहीं बता पा रहा हूं। जैसे ही पर्सनल के साथ में रियल खत्म हो जाएगा उसके बाद में देखिए आप कोई भी एंट्री कर पाएंगे, ये हमारी गारंटी है। अभी मैं तो करवा सकता हूं, ऐसा नहीं है नहीं करा सकता हूं, लेकिन ज्यादा आपको लिए अप्रोप्रिएट कब रहेगा, जब आप रियल अकाउंट को ही पढ़ लोगे। और मैं तो कहता हूं नॉमिनल अकाउंट को ही पढ़ लोगे, उसके बाद में कोई समस्या नहीं है। तो कल आप रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के लिए आइए, कोशिश करते हैं दोनों अकाउंट पूरा करने की। रियल अकाउंट बहुत छोटा सा है, तो हम कल वापस से स्टार्ट करेंगे बेटा। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। अटेंडेंस में तो कोई और तो बाद में तो नहीं आया बेटा?
चलिए, ओके बेटा, तो वापस से मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच। बाय सर। बाय बेटा।